बेटा हम आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कल चैप्टर पढ़ाया था हमने, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ाया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। 8 के नाम आपको मालूम है। अब इसमें पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। और नाउन के बारे में हमने बताया था आपको नाउन किसे कहते हैं ये बताया था। दुनिया की जो भी इस दुनिया में, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, जीव हैं, उनको हम जिस नाम से पुकारते हैं वो सब की सब नाउन हैं। जैसे हमने कहा मीरा, तो मीरा नाउन है। हमने आपको बताया था नाउन, नाउन माने नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं या जीव हैं उनको हम जिस नाम से पुकारते हैं तो वो हर शब्द नाउन है। जैसे हमने कहा मीरा, तो मीरा किसी का नाम है, तो मीरा शब्द क्या हो गया? नाउन हो गया। हमने कहा कैलाश, तो कैलाश शब्द किसी का नाम है, तो कैलाश क्या हो गया? नाउन। हमने कहा डॉगी, डॉगी शब्द किसी का नाम है, तो डॉगी शब्द क्या हो गया? नाउन। हमने कहा गोट, बकरी, गोट, तो गोट शब्द किसी का नाम है, तो वो क्या है? नाउन। हमने कहा लड़का, बॉय, तो बॉय शब्द किसी का नाम है, तो क्या है? नाउन। हमने कहा शर्ट, तो शर्ट किसी का नाम है, तो क्या है? नाउन। हमने कहा बटन, तो बटन किसी का नाम है। हमने कहा पृथ्वी, तो पृथ्वी किसी का नाम है। हमने कहा आकाश, आकाश किसी का नाम है, तो वो क्या हो गया? नाउन। समझ में आ रहा है? आपने कहा पापा, तो पापा शब्द किसी का नाम है। भाई सबसे थोड़ी कह सकते हो पापा, तो पापा शब्द नाउन है। आप अपने मुंह से जो भी नाम लेते हो वो शब्द क्या है? नाउन। अब बेटा फिर मैंने आपको आगे बताया था टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन बताया था। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। हम आपसे कहें कि 100 काउंटेबल नाउन लिख के लाओ, काउंटेबल नाउन हेडिंग डाल के 100 लिख के लाइए, तो आप 1 लाख ला सकते हो, जिनको आप गिन सकते हो। आपने कहा टेबल, आपने कहा बॉय, आपने कहा गर्ल, आपने कहा वुमेन, आपने कहा मैन, आपने कहा बफेलो, आपने कहा काउ, आपने कहा गोट, आपने कहा गेट। आप गिन सकते हो। जिन चीजों को आप गिन सकते हो उनको किस में रखोगे? काउंटेबल में। वो किस में आती हैं? और जिनको आप नहीं गिन सकते हो वो किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कहा हेयर, बाल, तो हेयर आप काउंट कर सकते हो? नहीं, तो हेयर किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। हमने कहा सैंड, रेत, किस में आएगा? हमने कहा राइस, चावल, किस में आएगा? अच्छा, जो चीजें तोली जाती हैं, गिनी नहीं जा सकती बट तोली जाती हैं, जैसे आपका राइस, चावल, जैसे आपका ग्राम्स, चने तोले जाते हैं, जैसे आपका आयरन, लोहा, है ना, जैसे आपका सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब तोली जाती हैं, तो ये भी आप अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। लिक्विड हो गए जितने भी, वो मापे जाते हैं, मापे जाते हैं, वो भी अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे ऑयल, जैसे मिल्क, जैसे वाटर, किस में आएगा? तो मैं आपसे कहूं अनकाउंटेबल नाउन आइए तो नहीं ला सकते हो। तो बेटा अब आपको विचार करना है, दुनिया की हर चीज जिसको आप जिस नाम से पुकारते हो वो नाउन, और जिनको आप गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएंगे, और जिनको आप नहीं गिन सकते हो वो अनकाउंटेबल। दोबारा से रिपीट करा रहा था एक बार, बस अपने पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा। फिर हमने आपको बताया था बेटा
टेबल नाउन है, उनके टाइप्स कितने होते हैं? 3। काउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, वास्तव में नाम आएगा किसी का। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन होते जाति वाचक संज्ञाएं या जाति बोधक संज्ञाएं जो पूरी जाति को बोध कराती हैं। जैसे हमने कहा गर्ल, तो गर्ल शब्द पूरी जाति को, लड़कियों की पूरी जाति का बोध करा रहा है गर्ल शब्द। संसार की लड़कियों में नाम तो उनके कुछ हो सकते हैं, मीना टीना जो भी है, लेकिन हैं सब क्या? गर्ल। एक ही नाम से जाना जाए उन्हें, तो गर्ल शब्द कॉमन नाउन हुआ। और गर्ल की सालू, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे ऐसी बॉय शब्द कॉमन नाउन है, और बॉय की जगह हम मोहित रोहित जो भी कह दें तो वो प्रॉपर नाउन है। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही हम कहें टीचर, तो दुनिया के सभी टीचरों को आप टीचर कहोगे, तो टीचर शब्द कॉमन नाउन। और टीचर का कोई नाम है ना, खातून बानू, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं समूहवाचक, एक कोई ऐसा शब्द जो एक समूह का बोध कराए, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास शब्द कलेक्टिव नाउन है, क्लास में बहुत सारे बच्चे आ गए। आर्मी शब्द कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी में बहुत सारे, टोटल आर्मी आ गई, सारे सैनिक आ गए, सोल्जर्स। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही आपका पुलिस शब्द, पुलिस में आपका होमगार्ड हो गया, होमगार्ड हो गए, सिपाही हो गए, है ना, दरोगा हो गए, सभी की सभी आ गए, है ना। तो वो क्या है? ये शब्द जो मैंने बोले थे अभी, क्लास है, आर्मी है, पुलिस है, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और शायद कलेक्टिव नाउन ही तक बताया था, अब मैं बता रहा हूं, 10 मिनट का खेल है बस। तो काउंटेबल नाउन के तीनों पार्ट समझ में आ गए। अब नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन डालिए। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में पहले ही बता चुके हैं। अगणनीय संज्ञा, जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे सीधे सीधे इसकी। द नाउन्स which, the nouns which cannot be counted क्या बेटा? द नाउन्स विच, द नाउन्स मीन संज्ञाओं, विच मीन जिन, जिन संज्ञाओं की, कैन मीन सकती है, नॉट मीन नहीं, बी मीन हो, काउंटेड मीन गणना, जिन संज्ञाओं की गणना नहीं हो सकती है, आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गया बेटा? जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। भाई काउंटेबल नाउन नॉट हटा दे तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? जैसे। और जैसे आप अपने आप नहीं लिख सकते हो, अभी बताया अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आपको बताया मैंने राइस, बताया था गोल्ड, तोल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते हो। वाटर, माप सकते हो, गिन नहीं सकते। राइस है, गोल्ड है, वाटर है, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। तोल सकते हो, माप सकते हो लीटर में, है ना, कुंटल में, है ना, बट गिन नहीं सकते, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों मेरे? तो पता होना चाहिए, 2 प्रकार के। टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 1 रोमन अंक में लिखेंगे, मैटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहोगे पदार्थवाचक संज्ञा। डेफिनेशन लिखेंगे, the noun which denotes materials, देखो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, द नाउन विच डिनोट्स तक आपने इससे पहले डेफिनेशन सीखी है और मटेरियल ही वर्ड आ गया। तो नाउन डिनोट्स करता है किसको? मटेरियल्स को। मटेरियल नहीं जानते हो? मटेरियल, बोलते शादी हो रही है, बोले मटेरियल ले आओ शादी का। घर बन रहा है तो घर का मटेरियल ले आओ, है ना? मटेरियल आता है तो मटेरियल मीन होते पदार्थवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जिससे कोई चीज बने, जिन चीजों से कोई नई चीज बनती है वो चीजें किस में आती हैं? मटेरियल नाउन में। जिन चीजों से कोई चीज बनती है वो किस में आती हैं? मटेरियल नाउन में आती हैं। क्लियर? जिनसे कोई चीज बनती है वो किस में आती हैं? मटेरियल नाउन में। अभी मैंने उदाहरण दिया कि शादी हो रही है आपके घर में, तो कहते हैं शादी का मटेरियल ले आओ। अब शादी के मटेरियल में क्या आता है? राइस, चावल। तो चावल से क्या क्या बनता है? खीर बन रही है, पापड़ बन रहे हैं, बहुत है। क्यों भाई? है ना? बोले मैदा आ गई, मैदा से क्या बन रही है? जिसे आटा कहते हो आप, है ना? पूड़ी बन रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो वो क्या है? ये जो शब्द मैंने बोले मैदा या राइस, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। ये शब्द क्या है? किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में। तो जैसे वुड, वुड लकड़ी, लकड़ी मटेरियल नाउन नहीं है भाई? लकड़ी से चेयर, सोफा, दुनिया भर चीजें बन रही हैं। सिल्वर, सिल्वर वर्ड मटेरियल नाउन नहीं है? सिल्वर से बहुत सारी चीजें बन रही हैं सिल्वर की। क्यों भाई? गोल्ड से बहुत सारी चीजें बन रही हैं, आयरन से बहुत सारी चीजें बन रही हैं, कॉपर से बहुत सारी चीजें बन रही हैं, एल्युमिनियम से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। राइस में आ जाओ, राइस, RICE, राइस से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। मिल्क से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। वाटर से नहीं बन रही हैं, वाटर के बिना तो अधिकांशतः चीजें नहीं बनती हैं। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन लिखेंगे, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन लिखा है। तो आप थिंक के बाद क्या आया है? क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो सेम 3 शब्द लिखने हैं आपको डिनोट्स के आगे। क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। परेशान बिल्कुल ना हो, काफी लंबे समय से छूटी हुई चल रही है इंग्लिश।
आपको भी मालूम है, 10 सालें हो गई तुम्हें पढ़ते हुए, 10 साल से पढ़ाई नहीं है मैंने इंग्लिश, मुझ पे रही नहीं है इंग्लिश, तो आ जाएगा फ्लो में, ठीक है। द नाउन विच, जो नाउन डिनोट्स करते हैं क्वालिटी को, कंडीशन को एंड एक्शन को, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट। कैसा नाउन है बताओ? अरे प्रॉपर नाउन, सारे संसार के बेबी को बेबी कहोगे तो प्रॉपर नाउन कैसे बन जाएगा भैया? कॉमन नाउन, और बेबी है कॉमन नाउन, और बेबी में हुड जोड़ दो, हुड, HOOD, हुड, बेबी हुड, बेबी माने बच्चा, बेबी हुड माने बचपन, तो बेबी हुड हो गया क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेबी हुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड मीन बच्चा, और चाइल्ड में हुड जोड़ दो, चाइल्डहुड, बोलो ना। चाइल्ड क्या कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, और चाइल्डहुड जोड़ दे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं आया समझ में? तो बेटा कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, है ना, ये मैं कल समझाऊंगा आपको। कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे बदलते हैं। नहीं आ रहा है समझ में? जैसे आपका एक्ट है, सिटी एक्ट, एक्ट मीन कानून होता है, और एक्ट मीन कानून, कानून के कई प्रकार हैं, उनके सबके अलग अलग नाम हैं, नाम है उनको प्रॉपर नाउन कहेंगे, और केवल एक्ट को कॉमन। अब इस कॉमन नाउन को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलोगे तो ION जोड़ दो, एक्शन, गति नहीं आ गई इसमें, और जिसमें गति आ गई वो क्या है? क्या है वो, बोलो ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज इतना ही, नाउन क्लियर हो गया आपका, और परेशान बिल्कुल ना हो, धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगी इंग्लिश, ठीक है। छूटी हुई है बेटा, इसीलिए कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, ठीक है। क्लोज करो।